हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रसन्न चौधरी और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रसन्न प्रयास में स्वागत करता हूं। और आज हम इस चैप्टर में और या फिर वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी इस कॉन्सेप्ट को। और ये चैप्टर पूरा मैंने पार्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन पार्ट इस जो चैप्टर है उसका कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूं मैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में। हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेसी, हम लोग उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ना शुरुआत करेंगे बड़ी सिंपल डेफिनेशन के साथ में कि डेमोक्रेसी होती क्या है, और फिर धीरे धीरे करके जो है ना मीनिंग को बिल्ड करेंगे और मिनिमम फीचर्स जो डेमोक्रेसी के रहेंगे वो जीरो डाउन करेंगे। जब ये शुरुआत करेंगे पढ़ना तो हमें पता चलेगा कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फिर जैसे ये डिस्टिंग्विश भी कर पाएंगे तो उसके बाद में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जैसे हम लोगों को पता भी है कि डेमोक्रेसी ये मोस्ट एक्सेप्टेड या प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। मैंने सबसे ज्यादा पाई गई अगर फॉर्म ऑफ कोई गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी, और वो एक्सपांड भी होते जा रही है। तो हम समझेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज एक्सपांडिंग, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आज हम इस चैप्टर में डील करेंगे, आज या फिर आने वाले हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में, वीडियोस में। तो बेसिकली शुरुआत होती है व्हाट इज डेमोक्रेसी से। तो पहले तो ये कन्वर्सेशन है भैया, ठीक है। डेमोक्रेसी को लेके कन्वर्सेशन शुरुआत होती है एक मैरी और मटिल्डा लिंगडो नाम की जो है मैडम होती है। और ये कन्वर्सेशन को सबसे पहले देखेंगे, और बाद में तो क्लासमेट्स भी जो है उस कन्वर्सेशन और डिस्कशन में जो है पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कन्वर्सेशन को समझेंगे। तो मेरी कहती है मैडम ये मुझे बड़ा ठीक नहीं लगा। पहले तो हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी। पहले तो हमने डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में हमने पहले पढ़ा, समय हमने जो है स्पेंड किया। अभी हम मीनिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? पहले आपने मीनिंग समझा देना चाहिए था, ठीक है, और एग्जाम्पल हमको देना चाहिए था। और पहले डेफिनेशन पढ़ा और अभी मीनिंग पढ़ा रहे हैं, मुझे ये कोई ठीक नहीं लगा। तो इस बात पे फिर लिंगडो मैडम कहती है मुझे समझ में आ गया है आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, बट देखिए एक बात समझिएगा, होता ये है कि एवरीडे लाइफ में हम ऐसा नहीं करते। क्या हम जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे हमने सीखा है, जिसका जैसे समझ लो पेन है, रेन है, लव है, ये सबसे पहले हमने ये शब्द सीखे, हमने इन शब्दों को यूज करना सीखा, और बाद में धीरे धीरे करके हमने इसको डिफाइन करना शुरू किया। कब डिफाइन करना शुरू किया? जब हमें दिक्कत आई वो वर्ड्स को यूज करने में, राइट। तो उसी तरीके से है, ठीक है। तो हम वेट नहीं कर सकते ना कि कोई वर्ड का पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसको यूज करेंगे, ऐसे नहीं होता है। पहले यूज करते हैं कि यूज करते करते फिर उसमें तकलीफें पता चलती है, और फिर तकलीफ पता होने के बाद में फिर हम डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो इसी बात पे मेरी ने कहा कि बट देन व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल, हमें डेफिनेशंस की जरूरत क्यों है? फिर अगर आपने ऐसा कहा तो, है ना, कि हमने पहले यूज करना चाहिए बाद में डेफिनेशन बिल्ड करना चाहिए, तो मैं डेफिनेशन की जरूरत ही क्या है फिर? तो लिंगडो मैडम कहते हैं कि ना, वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्टी इन द यूज ऑफ अ वर्ड। वी नीड अ डेफिनेशन ऑफ अ रेन ओनली व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम से ड्रिजल और क्लाउड बस्ट। देखो, हमें डेफिनेशन की तो जरूरत पड़ेगी अगर कोई चीज में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे रेन की अभी ड्रिजलिंग और क्लाउड बस्ट, ड्रिजलिंग यानी बूंदाबूंदी, है ना, बारिश का ही फॉर्म है, बट हल्का हल्का बूंदाबूंदी होती है। क्लाउड बस्ट में तो बहुत जम के बारिश होती है। तो दोनों भी है ही रेन, है ना, दोनों फॉर्म्स ऑफ रेन ही है। बट इन दोनों को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें डेफिनेशन की तो जरूरत पड़ेगी, राइट। तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी है ना। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन
only when because people use it for a different purposes, because very different kind of a government call themselves democracy. ऐसे बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अपने आप को ना डेमोक्रेसी कहते हैं, बट वो ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए हमें ना डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, यू नो, फीचर्स या फिर डेफिनेशन है ना डेमोक्रेसी की। तो फिर रिबियांग कहती है कि हमें डेफिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ेगी, Why do we need to work on definition? हमें तो डेफिनेशन पे काम ही करने की क्या ज़रूरत है। ऑलरेडी देयर इज फेमस, यू नो, लोगों ने पहले ही बना के रखी है, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने बनाया हुआ एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, जैसे डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या हमने ये पढ़ा नहीं है? और साथ ही साथ में अगर मेघालय की बात करूँ तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वी रूल आवर सेल्फ, है ना, वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट फॉर्म ऑफ यू नो गवर्नमेंट। सो व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट? हमें क्या वो बदलने की क्यों ज़रूरत है? ऑलरेडी कहे कि लोग, पुराने लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। ऑलरेडी पुराने लोगों ने डिफाइन करके रखा हुआ है, उसी को फॉलो करना है, हमें चेंज की क्या ज़रूरत है? तो लिंगदो मैडम कहती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें बदलने की ज़रूरत है, हमें चेंज करना है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, है ना। ये जो आपने एक सारी कही डेफिनेशन, वो तो ब्यूटीफुल डेफिनेशन है ही है, बट साथ ही साथ में हमें ना बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग ढूंढना है। क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग, ठीक है, अनलेस वी थिंक अबाउट इट आवरसेल्फ। और ये बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग तभी पता चलेगा जब हम खुद उसके बारे में जब हम सोचेंगे, समझेंगे, है ना। जस्ट क्योंकि कोई डेफिनेशन है जो लोगों ने एक्सेप्ट की है और वो बहुत अच्छी है, बेहतर है, मैंने जस्ट लाइक दैट यू एक्सेप्टिंग विदाउट हैविंग डिस्कशन एंड डिबेट, तो ये सही नहीं होगा। फिर एक योलांडा है, अनदर यू नो स्टूडेंट, वो कहती है, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूं मैडम, मैंने ये कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी जो है ये वर्ड ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका नाम है डेमोक्रेटिया, जिसमें डेमोज मीन्स पीपल एंड क्राटिया मीन्स रूल, राइट। तो ऐसे से तो बड़ा सिंपल हो गया, डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ पीपल। तो डिबेट भी करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ओरिजिनल वर्ड देखो और उसी से हम करेक्ट मीनिंग समझ लेते हैं। तो मैंने फिर तो कोई मैंने वाद विवाद भी नहीं है, सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे जो है वो। लिंगदो मैडम ने इस पे भी बहुत सही और अच्छा जवाब दिया। वो कहती है कि ये हेल्पफुल तो है यार, मैंने जो आपने कहा वो हेल्पफुल है, बट आप समझने की कोशिश करिए कि इट डज नॉट ऑलवेज वर्क। ये इस तरीके की जो डेफिनेशन जो आपने कही है, जो ओरिजिन के साथ में कनेक्टेड है, ये हर बार हेल्पफुल नहीं होती। क्यों? तो क्योंकि जो मीनिंग है उस वर्ड का, इट डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन। जब वो वर्ड बना तो उसका जो मीनिंग उस समय पे था वही मीनिंग अभी होगा, ऐसी गारंटी नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है दिया गया है वो है कंप्यूटर का, है ना। अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर बना किसके लिए था? इट वॉज मेड फॉर कैलकुलेटिंग, है ना। बट आज कंप्यूटर किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज बीन यूज टू वॉच मूवीज, टू लिसन टू दी सॉन्ग्स, डू ऑल काइंड ऑफ यू नो डिजाइनिंग, है ना। तो ये और अभी ये सिर्फ जो है कंप्यूटिंग या कैलकुलेशन से ही जो है उतना ही फोकस्ड है क्या? तो इसका आंसर है नो। तो उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी है, तो ओरिजिनल वर्ड तो होगा जो होगा, ठीक है, हमें डिफाइन करना पड़ेगा और भी थोड़ा डिटेल में डेमोक्रेसी को। तो मैरी कहती है बेसिकली, हाँ यस मुझे समझ गया है आप क्या कहना चाहती है। बेसिकली आप ये कहना चाहती है कि भैया देयर इज नो शॉर्टकट, हमें सोचना पड़ेगा खुद के, देयर इज नो शॉर्टकट, वी हैव टू थिंक अबाउट द मैटर आवरसेल्फ, तभी जाके हमें चीज़ें सही मायने में समझेगी। और फिर लिंगडो मैडम कहती है हाँ अभी समझ में आया तुम्हें मैं क्या कहना चाहती हूँ,
ठीक है। तो फिर एक सिंपल डेफिनेशन के साथ में शुरुआत होती है ना। जब हम भी कोई भी अगर हम डेमोक्रेसी देखते हैं उसमें एक ही फैक्टर आपको दिखाई देगा। वो कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर वो है कि दैट द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट है इट इज चोजन बाय द पीपल, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या हुई? सो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वो एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर्स जो है वो इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है डेफिनेशन का, ठीक है। दिस इज नॉट इनफ। ये इतनी जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की ना, ये इनफ नहीं है डेमोक्रेसी को डिफाइन करने के लिए। हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट जरूर हो सकती है। देखो ये जब हम देखते हैं ये डेफिनेशन, इससे एक चीज तो हमें पता चल जाती है कि भैया देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज वन ऑफ देम, ठीक है। डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें फर्क ये होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। इतना तो हमें इस सिंपल डेफिनेशन से बिल्कुल पता चलता है। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल है, जैसे म्यांमार में ना आर्मी का रूल है, तो वो हम नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है, क्योंकि आर्मी का रूल है, आर्मी इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जहाँ पे पिनोशेट चिली का एक डिक्टेटर है, दिस इज ऑल्सो वी कैन नॉट कॉल द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो है इलेक्ट होके नहीं आया है। सऊदी अरेबिया में हम नहीं कह सकते, क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो है रॉयल फैमिली रूल करती है। सो अगेन इट इज नॉट एन इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो इट इज नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, राइट। यहाँ तक सब ठीक है। अब बढ़ते हैं कि ओके, जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक रूल के बारे में, तो एक चीज तो हमें पता चल गई, जहां इलेक्शंस होते हैं वहां डेमोक्रेसी है, ठीक है। ऐसा हमने कहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज लाइक दैट, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जहां इलेक्शन होते हैं वहां डेमोक्रेसी होती है, ये कहना बिल्कुल गलत रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, पीपल प्रिटेंड टू बी डेमोक्रेटिक कंट्री बट दे आर नॉट इन अ ट्रू सेंस, राइट। वो दिखावा करते हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी है, बट वो ऐसा होता नहीं है, राइट। दैट इज वाई we need to carefully distinguish between the government that is a democracy and the one that pretends to be the one, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही शानदार यहाँ पे दिया हुआ है। क्या होता है कि एक ये कार्टून है, इसमें आप देख सकते हैं कि इराक में ऐसा बोला गया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ऐसा बोल के यूएसए ने इराक में हमला कर दिया। इराक में तब डिक्टेटरशिप थी सद्दाम हुसैन की, और उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, यूएसए और बाकी सारे फॉरेन पावर्स मिल के इराक में एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं, और उसमें रोल प्ले होता है मिलिट्री का। तो इसमें देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि हाउ दिस यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स, है ना, दे आर यूजिंग द आर्म्ड फोर्सेस टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन द इराक। तो ये उठा रहे हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में एम जो है वो बहुत बड़ा किया हुआ है। बड़ा इसलिए क्योंकि ये जो पूरा मैकडोनल्ड का एम है, ये कुछ दर्शाता है, ये दर्शाता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो हालांकि आर्मी आई और आर्मी ने यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करी, बट उसके साथ साथ में वो लोग बड़े बड़े कॉरपोरेशंस भी लेके आए जो डिक्टेट करेंगे टर्म्स, जो प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला इंट्रोडक्शन वाला सेशन जो है वो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।